नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बागपत के खेकड़ा थाना क्षेत्र के रटोल नगर में सीओ द्वारा पुलिस फोर्स के साथ मिलकर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर सड़क पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों के चालान काटे गए और वाहन चालकों को भी रोककर उनकी तलाशी ली गई। इस दौरान बिना मास्क और बिना कागजात चलने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मचा रहा। वहीं बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों को भी जमकर फटकार लगाई गई और उनके चालान काटे गए। मुजफ्फरनगर के जानसठ नगर पंचायत के कर्मचारियों ने कस्बे को सैनिटाइज किया। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना महामारी से बचाव के लिए आमजन को मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से नगर पंचायत जानसठ के कर्मचारियों के द्वारा कस्बे के विभिन्न मोहल्लों को सैनिटाइज किया गया और यहां पर सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। गौरतलब रहे कि कस्बे में पिछले कई दिनों से कोविड-19 संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं, जिसको लेकर नगर पंचायत की ओर से ठोस कदम उठाते हुए कस्बे के विभिन्न मोहल्लों को सैनिटाइज किया गया है। अमरोहा के हसनपुर में अधिकारी, कर्मचारी और अधिवक्ता, क्लर्कों व आम जनता ने कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश राजस्व अधिवक्ता संघ ने जनहित में प्रदेश के सभी न्यायालयों व कार्यालयों को कुछ दिन के लिए बंद करने की मांग की। संघ के प्रांतीय महासचिव मुजाहिद चौधरी एडवोकेट ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा राजस्व परिषद के अध्यक्ष को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश के सभी राजस्व, चकबंदी, दीवानी, फौजदारी व टैक्सेशन सभी प्रकार के न्यायालयों कार्यालयों में पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिवक्ता संघ देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों पर बहुत चिंतित है। अधिकारियों, कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, क्लर्कों, अधिवक्ताओं और आम जनता के साथ समाज के प्रत्येक वर्ग को ये कोरोना महामारी प्रभावित कर रही है। इस बार का संक्रमण पहले से कुछ ज़्यादा है। निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है। सरकार की ओर से पर्याप्त प्रयास किए जा रहे हैं कि संक्रमण को रोका जाए, लेकिन ये हमारी आम नागरिकों की और अधिवक्ता समाज की सभी की जिम्मेदारी है कि हम सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, सहयोग करें। लेकिन प्रदेश में संक्रमण को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए ज़रूरी है कि उत्तर प्रदेश के सभी राजस्व, चकबंदी, फौजदारी, दीवानी, टैक्सेशन सभी प्रकार के न्यायालयों, कार्यालयों में जनता का प्रवेश प्रतिबंधित किया जाए। जनहित में अधिवक्ताओं, उनके क्लर्कों, कर्मचारियों और आम जनता को इन कार्यालयों और न्यायालयों से दूर रखा जाए। मंडल, ज़िला और तहसील मुख्यालयों पर सफाई और सैनिटाइजेशन सघन रूप से इसका अभियान चलाया जाए। इसके अतिरिक्त सभी शहरों में और ग्रामों में सफाई और सैनिटाइजेशन को प्रमुखता दी जाए, वरीयता दी जाए। साथ ही जिस प्रकार कोरोना फैल रहा है तो कोरोना वैक्सीनेशन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का वैक्सीनेशन करने के लिए ठीक पोलियो की तरह इसका ग्रामीण स्तर पर, शहरी स्तर पर उसी तरह इसका वैक्सीनेशन कराया जाए। हम उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के चेयरमैन, बार काउंसिल के चेयरमैन और सभी प्रशासनिक अधिकारियों से आह्वान करते हैं कि कुछ दिन के लिए इन सरकारी कार्यालयों और न्यायालयों में जनता के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके। इस महामारी में उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता सरकार के साथ हैं और पूर्ण सहयोग करने को उत्सुक हैं। धन्यवाद। जय हिंद।
अमरोहा के हसनपुर में पीड़ित ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन ब्लॉक में देकर राजस्व कानून को और लेखपाल पर दबंगों से हमसाज होने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि बुधवार को ब्लॉक परिसर में पहुंचे डॉक्टर रुमाल सिंह सैनी नामित सदस्य पशु कल्याण विभाग ने बताया कि उनके रिश्तेदार धनौरा तहसील क्षेत्र के गाँव जसोरा निवासी उदल सिंह की खड़ी फसल पर दबंगों ने ट्रैक्टर चलवाकर उसे जोत दिया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष जगह जगह शिकायतें कर रहा है, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाया जाए। इसी क्रम में उदल का कहना है कि उनके पड़ोसी ने उनका सारा रास्ता जोत दिया है और मेड़ सहित आलू की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलवाकर उसमें बोरिंग भी करा दिया है, जबकि राजस्व विभाग की टीम के द्वारा रिपोर्ट में दबंगों की जमीन पहले से ज्यादा बताई गई है। उसके बावजूद भी दबंगों ने 3 बार थाने में बंद कराकर उन्हें जेल भिजवा दिया। पत्र है जसोरा गांव का, क्योंकि वहाँ के जो है जो वो है पूजा लेखपाल है, कानून गो है, उन्होंने अत्याचार कर रखा है। वहाँ मेरे साड़ू के भैया के साथ खेती पे उनकी खड़ी फसल जुतवा दी और जो बोरिंग थे उन्हें अपने कब्जे में ले लिया और ठियाबंदी करा दी। जब जिसने अपने ठियाबंदी के लिए रिपोर्ट लगाई थी वो जमीन पहले से ही मौके पे फालतू है, उन्होंने पक्की ठियाबंदी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने जो कानून है उसकी जो धज्जियां उड़ाई हैं। अब हमारी मांग ये है जैसी पहली स्थिति थी पूर्व स्थिति हो करी जाए, क्योंकि जिसने ठियाबंदी की रिपोर्ट लगाई थी वो जमीन पहले से ही मौके पर फालतू है। और अब जो स्टे भी उसका दिया हुआ है एसडीएम साहब का, उसकी भी अवहेलना करी है उन दोनों ने। तो मामला यह है, हमारा एक पड़ोसी है हमारे खेत के बराबर में, हमारे घरियों ने हमें एक रास्ता दे रखा था निजी, उसमें साहब ठेबंदी के नाम पे हमारे रास्ता जोत लिया और जो है उन्होंने डोलमेंट सब हमारे आलू जोत दिए, खड़ी फसल और हमारे बोरिंग अपने कब्जे में ले लिए, और जो कि उनकी ज़मीन पहले से फालतू है। जो टीम गठित करी गई थी उसमें ये चीज़ बताई गई है कि इनकी ज़मीन पहले से फालतू है, फिर भी अधिकारियों ने हमें ही तंग कर रहे हैं और हमारे खिलाफ ही 3 बार साहब हमें थाने में बंद करवा दिया, जेल भिजवा दिया। हम साहब बहुत पैसा उठ गया, हम बर्बाद हो गए। हमने बैंक से लोन ले रखा है, हमारा लोन भी जमा नहीं हुआ, जो हमारी आलू की फसल बर्बाद हो गई। कर्जा लेकर हमने आलू बोए थे और आलू की बीज में बहुत महंगा था, और जो क्या आज हम बहुत बर्बाद हो गए हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग से क्या है साहब, न्याय दिलाया जाए। हमारा साहब वो हमारा रास्ता बंद करवा दिया। वो दबंग व्यक्ति हैं साहब, बदमाश टाइप के आदमी हैं। उन्होंने 20-25 साल पहले एक हमारे गांव में आदमी मार दिया था, और जो क्या आज वो हमें धमकी देते हैं ऐसे ही तुम्हारे साथ करेंगे हम। मेरठ के बहसोमा क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 से राष्ट्रीय लोकदल समर्थित ईशा चौधरी के पति विश्वास चौधरी ने गांव मोड़ खुर्द, सदरपुर, मोड़ कला, बटावली, अकबरपुर, सादात आदि गांवों में जाकर अपने पक्ष में वोट मांगे। इस अवसर पर विश्वास चौधरी ने कहा कि केंद्र व प्रदेश में जनता परेशान है। भाजपा सरकार में किसान मजदूरों की आवाजों को दबाया जा रहा है। दिल्ली में अपनी मांगों के लिए धरने पर बैठे किसानों की मांगों को नहीं मान रही। भाजपा सरकार किसान विरोधी है। इस सरकार में जब से नोटबंदी हुई है तभी से इस देश की अर्थव्यवस्था डूब चुकी है। अब कोरोना को लेकर देश को डुबाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि किसानों का गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा, सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं, सरकार में गरीबों को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। अब जनता समझ चुकी है। अब जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में इसका जवाब देने का मौका आ गया है। वहीं मुस्लिम समाज ने विश्वास चौधरी को अपना समर्थन दिया और भारी मतों से विजयी बनाने का आश्वासन दिया। यह रणनीति तो हमने ये बनाई चुनाव में। दरअसल भाजपा सरकार ने आज तक क्या किया? भाजपा सरकार ने किया तो कुछ नहीं, तो लोगों से झूठे तो वायदे किए, हर बात में झूठ बोला है। इन्होंने कर्ज माफी के नाम पे झूठ बोला। कर्ज माफी का पेपर में आता है इतना बड़ा बड़ा, सबका कर्ज माफ। मुझे पूरे गांव में कोई एक आदमी सिंगल ये बताओ किसका कर्ज माफ हुआ? उससे पहले नोटबंदी करी। नोटबंदी का मुझे ये बताओ, पहले ये थी सबके खाते में 2-2 लाख रुपए आएंगे, फलाना होगा, ठिकाना होगा। क्या हुआ? किसी के खाते में आए? नोटबंदी का आज तक कोई रिपोर्ट सरकार दे पाई? कितने नोट मतलब कितना कलेक्शन हुआ, क्या हुआ? आज तक कोई रिपोर्ट ही नहीं है इनके पास। तो मैं तो जो हूँ, मैं सरकार की नीति से आहत हूँ, ठीक, और मैं जो हूँ लोकदल प्रत्याशी के रूप में मैं अपना प्रचार कर रहा हूँ। और जनसंपर्क मैंने हमारे इधर मामाना ब्लॉक के जैसे गांव है, गगसोना है, बड़ा गांव है, राहवती है, अस्ता है, अकबरपुर है, इनमें सब में अपना लगातार जनसंपर्क चल रहा है और रोज सबसे बातें चल रही है और हमारा धुआंधार प्रचार चल रहा है। और हमें हर वर्ग का
जाट समाज के साथ साथ में मुस्लिम वर्ग का, जाटव समाज का, दलित समाज, मतलब हर समाज का हमें कोई ये नहीं है, हम पे एक ही वर्ग की वोट है, हम पे सर्व समाज की वोट है। और मैं आशा करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना और सभी लोगों का मेरे साथ सहयोग चल रहा है बहुत, और हम चुनाव में जीत करेंगे। सबका आशीर्वाद मेरे साथ। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर बिना मास्क के मिलने पर कुछ व्यापारियों व ग्राहकों के सीधे चालान काटे। कई दिन पूर्व कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने सभी व्यापारियों से मास्क लगाने की अपील की थी। इसी के साथ मास्क का वितरण भी किया गया था। गुरुवार को कस्बा इंचार्ज ने सख्त रवैया अपनाते हुए बिना मास्क के मिलने पर एक नहीं सुनी और दुकानदार व ग्राहकों के सीधे चालान काटे। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल कस्बे में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए सख्त रुख अपना लिया है और सीधे व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर बिना मास्क के मिलते ही दुकानदारों व ग्राहकों के चालान काटने शुरू कर दिए। जहां व्यापारी आखिरी बार छोड़ने की सिफारिश करते रहे, परंतु कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने एक नहीं सुनी। आपको बता दें, कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी ने कई दिन पूर्व कस्बे में घूमकर व्यापारियों से मास्क लगाने की अपील की थी और साथ ही साथ मास्क का वितरण भी किया था। इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार मास्क नहीं लगा रहे थे। मुजफ्फरनगर जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगर पालिका परिषद की चेयरमैन अंजू अग्रवाल के द्वारा नगर के कई क्षेत्रों में सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। लेकिन लगातार नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगर पालिका चेयरमैन अंजू अग्रवाल के द्वारा प्रकाश चौक के बड़े स्तर पर सैनिटाइजर अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा प्रकाश चौक से लेकर अन्य क्षेत्रों में दुकानों व घर घर को सैनिटाइज किया गया। नगर पालिका परिषद की चेयरमैन अंजू अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर नगर पालिका के द्वारा नगर पालिका के कई बड़े पानी के टैंकर में विशेष दवाइयों का मिश्रण मिलाकर युद्ध स्तर पर सैनिटाइजर अभियान शुरू करा गया है। वर्ष की भांति ही इस बार ही हमने ये अभियान चलाना शुरू किया है। हमारे सभासद, माननीय सभासदगण हैं, अधिकारीगण, कर्मचारीगण पूरे जोश के साथ में ये अभियान हमने शुरू कर दिया है। आज हम प्रकाश चौक से लेकर के पूरी दुकानों पर सब जगह करवा रहे हैं। शील्ड भी निकाली जा रही, नाले भी साफ हो रहे हैं और ये अभियान जो है निरंतर जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। जब तक हम कोरोना को अपने मुजफ्फरनगर शहर से भगा नहीं देंगे, जब तक हम बैठने वाले नहीं हैं। हम बिल्कुल इस तरह से हमारी पूरी की पूरी नगर पालिका की जो हमारी टीम है वो बहुत सजग है, बहुत उत्साह है उन लोगों के अंदर, सबके अंदर। और आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से आप सभी हमारे साथ चल रहे हैं और ये सैनिटाइज का अभियान निरंतर जारी रहेगा। कल हमने 2 हमारे जो छोटे ट्रैक्टर हैं उनके ऊपर भी हमने ट्रॉली रखवा दी है और उस पर भी ये चलेगा। कहने का मतलब ये है कि एक ये वाला बड़ा वाला डंपर और ये 2 हमारी और ट्रॉलियाँ चलेंगी। साथ में हमारी मशीनें हैं, कोई भी कोना शहर का, कोई गली है, मोहल्ला है, कोई कोना इससे वंचित नहीं रहेगा। सैनिटाइजर का घोल बनाया जाता है, किस चीज़ से मिलाकर सैनिटाइज का जो घोल है ये तो देखिए फैक्ट्री से आता है। हमारे अभिषेक बेटा जो है अग्रवाल से वो फ्री में सप्लाई कर रहा है और बिल्कुल प्योर है ये, इसमें कोई तरह की मिलावट नहीं है। अच्छा, पहले भी आपने अभियान चलाया था, बीच में बिल्कुल बंद हो गया था और उसके कारण ये कोरोना प्रकोप बढ़ चुका है। देखिए, बंद नहीं हुआ बिल्कुल भी। हमारा अभियान है बिल्कुल निरंतर जारी है। जब कोरोना नहीं था तब भी हमारी मशीनें जारी थी और आज भी मशीनें जारी हैं। आज हम युद्ध स्तर से करने पर निकले हैं और पहले हमारा धीरे धीरे ये जो है छोटी मशीनों से जारी था। एक दिन भी हमारा सैनिटाइज रुका नहीं। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा में आज रात पीलीभीत रोड पर लकड़ी मार्केट में सड़क पर खड़ी भूसे से भरी ट्रॉली अचानक आग का गोला बन गई। सड़क पर गुजर रहे राहगीरों ने अधिकारियों को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने भूसे से भरी ट्रॉली में लगी आग पर काबू पाया। हालांकि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। सीमांत क्षेत्र खटीमा में रात के समय पीलीभीत रोड पर लकड़ी मार्केट के आगे एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब लकड़ी मंडी के बाहर सड़क पर बिजली के तारों के नीचे खड़ी भूसे की ट्रैक्टर ट्रॉली में अचानक आग लग गई। आग इस कदर फैली कि दूर दूर तक आग की लपटें दिखाई देने लगी। सड़क से गुजरे स्थानीय निवासी रमेश जोशी ने तत्काल विद्युत विभाग के अधिकारियों को फोन किया, जिसके बाद विद्युत विभाग ने शहर की लाइट काट दी और साथ ही फायर ब्रिगेड को मामले की सूचना दी। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी घटना स्थल पर पहुंची और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने भूसे से भरी ट्रॉली में लगी आग को बुझाने का प्रयास किया। वहीं आग बुझा रहे फायर कर्मी का कहना था कि अभी वहां फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी के कर्मचारी आग बुझा रहे हैं तथा दूसरी गाड़ी को भी बुलाया गया है। बुझाई रहे, देखते हैं दूसरी गाड़ी की जरूरत पड़ेगी तो बुलानी पड़ेगी। एक ट्रॉली में दूसरी में आग लगी है तो पूरा प्रयास भी बुझ गया है। दूसरी गाड़ी के लिए मैंने कॉल कर दिया अगर जरूरत पड़ेगी।
वहाँ से अपने घर की ओर पीली तोड़ की ओर घर की ओर जा रहा था, तो मैंने देखा कि तार के नीचे एक ट्राली रुकी हुई है और उसमें जो है आग लग रही है। और जैसे ही मेरे को पता चला कि आग लग रही है, तुरंत मैंने जो है कोतवाल साहब को फ़ोन करा, एसडीएम को फ़ोन करा, लेकिन दोनों के फ़ोन नहीं उठ पाए। उसके बाद मैं विद्युत विभाग के एसडीओ को फ़ोन करा, जिनने तत्काल फ़ोन उठाया और तुरंत लाइट कटवाई और तुरंत थोड़ी देर में देखा तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँची और वो आग बुझा रही है। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा ने कोरोना महामारी को देखते हुए रोहाना चौकी पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया, जहां पर सभी पुलिसकर्मियों को भी कोविड-19 से बचाव के लिए निर्देशित किया गया। रोहाना चौकी प्रभारी ने सैनिटाइजर मशीन और अन्य उपकरणों के द्वारा पूरी चौकी को सैनिटाइज कराया। वहीं उन्होंने सभी से मास्क लगाने की अपील की और कहा कि सभी पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमण से बचाव के नियमों का पालन करते हुए अपनी ड्यूटी को अंजाम दें और किसी भी तरह के संक्रमण से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें। शामली जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांधला में नगर पालिका परिषद कांधला और शामली अग्निशमन विभाग के द्वारा सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। बृहस्पतिवार को नगर के वीर अब्दुल हमीद चौक, मेन बाजार, रेलवे रोड, मरकज वाली मस्जिद, दिल्ली बस स्टैंड, चौधरी चरण सिंह चौराहे पर सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। ये कार्यक्रम अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कांधला, वाजिद हसन चेयरमैन, अशोक कुमार, अकरम अंसारी, अमरीश कुमार, शेषिल मलिक और अग्निशमन विभाग के द्वारा किया गया। कैराना यूनिट डिस्ट्रिक्ट शामली के सहयोग से नगर में सैनिटाइज का कार्य कराया जा रहा है। बस जैसा कि कैराना बस स्टैंड, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, दिल्ली सहारनपुर वाला चौराहा, अन्य स्थानों पर सैनिटाइज का कार्य अन्य स्थानों पर भी कराया जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, लोगों को क्या लाभ होगा? सर, इससे लोगों को जो है कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए उसकी सुरक्षा हेतु ये कार्य कराया जा रहा है। सर, क्या आप लोगों से कुछ अपील करेंगे? सर, मैं नगरवासियों और देशवासियों से यह अपील करना चाहता हूँ कि वे मास्क का 100% प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा भीड़ भाड़ वाली स्थानों पर जो है जाने से बचें। जरूरी हो तो जब भी घर से निकलें, नहीं तो मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के नरद जड़ोदा कट पर जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर पुलिस ने बिना मास्क के मिलने वाले सभी लोगों के चालान काटे और सभी को हिदायत दी कि यदि अगली बार वह बिना मास्क के दिखाई दिए तो उन पर 10,000 रुपए की चालानी कार्रवाई या जेल भेजने तक की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान बेगराजपुर चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह एसआई और पुलिस टीम मौजूद रही, जहां पर सभी आने जाने वाले व्यक्तियों की चेकिंग की गई और बिना मास्क मिलने पर सभी को हिदायत देकर चालान काटे गए। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।